कल तक जिस चीन को हम चालबाज कह रहे थे, मगर आज जब ज़रूरत पड़ी तो खुलेआम आग उगलने वाला वही ड्रैगन भारत के लिए ढाल बन गया। चौंकी मत, ये सच है। भारत को आग दिखाने वाले ट्रंप को चीन ने खुलेआम गुंडा कहा। साफ साफ शब्दों में कहें तो चीन ने ट्रंप को बुली कहा है। अब आप इस शब्द का मतलब गुंडा निकालें या बदमाश या फिर दबंग, आपके ऊपर है। मगर यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि यह सब हुआ ठीक ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ ठोकने के बाद। पूरी कहानी क्या है वो भी बताएंगे, मगर पहले ये समझिए कि कभी गलवान में भारत और चीन आमने सामने थे, मगर आज ट्रंप के खिलाफ साथ साथ आ गए। कहानी थोड़ी अजीब ज़रूर है मगर हकीकत है। चीन ने इस पर साफ शब्दों में कहा है कि गिव द बुली एन इंच एंड हिल टेक अ माइल। कहने का मतलब है, अगर आप किसी बदमाश को ज़रा सी भी छूट देंगे तो वो उसका पूरा फ़ायदा उठाएगा और हद पार कर देगा। यही मतलब है, अगर दबंग को 1 इंच दो तो वो पूरा मील ले लेगा। ये बयान चीन के राजदूत ने दिया है। चीन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी, कहा कि टैरिफ को हथियार बनाओगे तो दुनिया चुप नहीं बैठने वाली। कहानी शुरू से समझिए, ये सब हुआ कैसे। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में भारत से अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले सामानों पर टैरिफ को बढ़ाकर 50% कर दिया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसने ये कदम इसीलिए उठाया क्योंकि भारत रूस के साथ व्यापार कर रहा है। व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया कि भारत रूसी तेल खरीद रहा है और उसे मार्केट में बेचकर फ़ायदा कमा रहा है, और यूक्रेन में हो रही हत्याओं से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि यहाँ समझने वाली बात यह है कि भारत रूस से सिर्फ इसीलिए तेल खरीदता है ताकि वो अपनी जनता को किफ़ायती दरों पर तेल उपलब्ध करा सके। सच ये भी है कि जो देश भारत पर लगातार आरोप लगा रहे हैं वो खुद ही रूस के साथ कारोबार कर रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ वाले कदम पर भारत ने भी एक बयान दिया है और इसे साफ साफ शब्दों में गलत करार दिया। उधर भारत के पड़ोसी चीन ने भी अमेरिका की कड़ी आलोचना की, कहा कि टैरिफ के दुरुपयोग के खिलाफ उसका रुख हमेशा साफ रहा है। चीनी राजनयिकों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और WTO के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। उधर अमेरिका के आरोपों पर भारत का विदेश मंत्रालय भी साफ कह चुका है कि भारत सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि देश के किसानों, मछली पालकों और डेयरी चलाने वालों के हित से समझौता नहीं किया जाएगा, भले ही इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़े। सीधा मुद्दे पर आते हैं अब। गुरुवार 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गो जियाकुन ने कहा कि चीन हमेशा से टैरिफ के दुरुपयोग का विरोध करता आया है और इस पर चीन का रुख भी अब साफ है। भारत के साथ साथ चीन और ब्राज़ील भी इस टैरिफ के शिकार रहे हैं। चीन ने ब्राज़ील को भी खुले तौर पर समर्थन दिया है। चीनी विदेश मंत्री ने ब्राज़ील के विदेश नीति सलाहकार को फ़ोन पर बताया कि चीन ब्राज़ील के साथ खड़ा है। उधर नई दिल्ली में चीनी राजदूत शू फीहोंग ने 7 अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति पर निशाना साधा और बिना किसी का नाम लिए सोशल मीडिया पर लिखा कि बदमाश को अगर 1 इंच भी दोगे तो वो 1 मील ले लेगा। साफ है, चीनी राजदूत का इशारा सीधा सीधा ट्रंप की तरफ ही था। अब ये समझिए कि ये सब ऐसे समय पर हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही चीन की यात्रा पर जा सकते हैं। उम्मीद है कि पीएम मोदी चीन जाएंगे तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी। पीएम वहां SCO की बैठक में हिस्सा लेंगे। अगर पीएम मोदी जाते हैं तो भारत की तरफ से गलवान संघर्ष के बाद ये पहली बड़ी यात्रा होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत और चीन दोनों देशों के सामने कई रणनीतिक चुनौतियां हैं, लेकिन आर्थिक और क्षेत्रीय बातचीत को फिर से सही करने की कोशिशें भी चल रही हैं। उम्मीद है अगस्त 2025 में SCO समिट में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे, जिससे रिश्तों में फिर से नरमी आ सकती है। मगर इन सब के बीच सवाल ये भी बनता है कि क्या दुनिया फिर से 2 गुटों में बट रही है, अमेरिका बनाम बाकी दुनिया। ये भी समझिए कि दुनिया के सामने अगर खुद को महाशक्ति समझने वाला चीन अमेरिका को खुलेआम ललकारता है तो कुछ तो बड़ा होना तय है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ABP लाइव से मैं हूं अमन जैन।